हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देश दुनिया में क्या चल रहा है वो तो आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन एक छोटी सी जानकारी ये है कि आज पुरी जाने वाली ट्रेन, मुंबई से पुरी तक का जो सफर था, वहां से जो ट्रेन चल रही थी लोकल, उसमें 6-7 लोग ट्रेन से गिर के डेथ हो गई है उनकी। तो एक छोटी सी बुरी खबर है हमारे देश के लिए। और बाकी तो छोटा मोटा चलता ही रहता है गाइस। तो इस समय मैं अपने शाम का पूजा वजा करके बिल्कुल फ्री हूँ। हेयर वॉश किया है अभी शाम को गाइस। गर्मी लग रही थी और मैं थोड़ा सा हेयर को क्लीन रखना चाहती हूँ, एकदम से फ्रेश फ्रेश। पसीने वसीने मुझे पसंद नहीं आते, तो मैं या तो डेली या एक दिन गैप करके हेयर वॉश करती रहती हूँ। तो सारा ये सब हो गया गाइस काम। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल परफेक्ट होंगे। आप लोगों का शाम की चाय हो गई होगी, मेरी भी शाम की चाय हो गई है। तो चर्चा गाइस में एक छोटा सा ये एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है गाइस। वैसे टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है। टॉपिक ये है कि क्या बुजुर्गों को चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी बुजुर्ग औरत आदमी है, क्या उन्हें रोमांस की इच्छा नहीं होती? क्या वो रोमांस करना नहीं चाहते? अगर नहीं चाहते हैं, ये तो पक्का है कि चाहते होंगे, क्योंकि इंसान जो जिया होता है ना गाइस, जो 25 साल 30 साल की उम्र के बाद जो 50-60 साल तक जो जिया होता है, उसे नहीं पता होता है कि मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, मैं देखने में कैसा हूँ। लेकिन फीलिंग्स जो है ना, वो बूढ़ी नहीं होती गाइस। फीलिंग्स बूढ़ी नहीं होती, जो आपके थॉट्स है और निखर के आते हैं। आ, आप और मेच्योर हो जाते हो। बेशक आप बॉडी से कैसे दिखते हो ये अलग बात है, लेकिन मेच्योरिटी आपकी आपकी इच्छा शक्ति, आपकी इच्छाएं कभी नहीं मरती है। जो लोग गाइस नहीं रोमांस कर पाते हैं, जो अपने पार्टनर के साथ भी, गलत जगह की बात मैं नहीं कह रही हूँ, हस्बैंड वाइफ हैं, और तो वो भी एक उम्र के बाद शर्माने लगते हैं। इच्छा होती भी होगी, श्योरिटी है कि इच्छा होती है, वो मरती नहीं है गाइस। क्योंकि रोमांस एक ऐसा चीज है जो जीवन में उत्साह भरता है, खुशी देता है, एक लक्ष्य देता है, एक डोपामिन रिलीज करता है, जो कि हमारी खुशी का कारण है। तो खुशी कौन नहीं चाहता गाइस? हर कोई खुश रहना चाहता है। और ये जो एक पार्टनर वाला जो एक रिलेशनशिप है, ये बैकबोन है जीवन का, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, ये वो है, जीवन का ही बैकबोन है ये रोमांस। तो इससे कैसे कोई मुंह मोड़ लेगा गाइस? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। हाँ, एक चीज जरूर मान रही हूँ, जो कि मैं देखती आ रही हूँ अपने बचपन से, अपने घर वालों को, अपने उस टाइप के लेडीज को जो 60s 50s प्लस थी। और कुछ गॉसिप भी मैं सुनी हूँ, अरे वो तो ऐसे रहती है, अरे वो तो वैसे रहती है, रहते हैं वो लोग दोनों, जो लोग पार्टनर अच्छे से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो साथ जाते हैं, कोई भी उनकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी होती है, साथ में ही रहते हैं चाहे डे हो या नाइट हो। तो गॉसिप करने वाली दूसरी लेडीज जो है ना, प्रॉपर गॉसिप घंटों चलता है। तो वहां से ही मैंने चीजें सुनी है, समझी है कि इच्छा तो होती है, लेकिन क्यों ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं गाइस? सिंपल सा एक कारण होता, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। बच्चे बड़े बड़े हो गए, अरे बच्चे ठीक है बड़े हो गए, मैं भी मानती हूँ कि बच्चे बड़े हो गए, तो बच्चे बड़े होने का क्या मतलब है? आपको अपनी इच्छाएं मार देना, ये जीवन है गाइस, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम के लिए है। जो आप लोग ने लाइफ में यंग एज में नहीं किया ना, बहुत सारी गलतियां की होंगी, एक दूसरे को हर्ट किया होगा, बुरा भी बोला होगा,
आपने चाहा होगा वो नहीं कर पाए होंगे, बिकॉज मनी प्रॉब्लम, टाइम को लेकर के दिक्कत, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, जॉब्स होते हैं, लेडीज के पास वर्कलोड होता है। तो जो आपने उस उम्र में नहीं किया, ये जो उम्र आपको 50+ 60+ जो मिलता है, ये आपको वो वाला प्यार करने का समय देता है जो आपने 15 में किया होता है। उसमें सिर्फ नजर का होता है, देख लेने का होता है। उस समय इतनी सेक्सुअलिटी नहीं आती है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब जो मेरा फीलिंग है, जो मैं समझी हूँ, जो प्रेम होता है ना, वो एक नजर से ही होता है, देख लेने भर से ही कंप्लीट हो जाता है वो दिन, एक दिन। तो गाइज ये उस तरह का प्यार होता है 60+ वालों का। अब उसमें रोमांस में जो भी वो करना चाहे, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, साथ बैठ के खाएं, बनाएं, बातें करें, घूमने जाए, सज संवर के रहें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दें। तो ये वो बिल्कुल फुर्सत का समय होता है गाइस, फुर्सत का, ये जीवन का सार होता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, आप जो भी शांत मन से, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना ऑफिस का, फीमेल के पास भी इतना एक टाइम से बना के देना है, बच्चों को टिफिन देना है, आएंगे बच्चे तो उनके, अब वो चीजें रह नहीं जाती ना गाइस। तो फुर्सत के पल होते हैं ये लास्ट के, जो 60+, क्योंकि अगर मेल पर्सन है, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, एक रिटायरमेंट का एज आ जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद कोई और काम तो मोस्टली बचता नहीं है। तो ये रोमांस का बहुत अच्छा टाइम होता है गाइस, जो अब मैं रियलाइज कर रही हूँ कि हाँ, कि जो यंग एज होता है, जवानी की जो उम्र होती है ना गाइस, वो वर्कलोड में निकल जाता है, रिस्पॉन्सिबल कई बार होता है, सास है, ससुर है, नंद है, तो उनका भी एक प्रेशर रहता है, चाहे वो काम का प्रेशर हो, चाहे तू में का प्रेशर हो, तो वो नहीं जो हो पाया होता है ना गाइस। तो ये एक उम्र जो 60+ वाली आ रही है ना, इस 60+ वाले को एकदम से जी लेना है, 60+ के एज को बिल्कुल जी लेना है गाइस, क्योंकि जैसे जैसे हम उम्र के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, उम्र को लेकर के आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं गाइस, हमारे एक एक दिन जीवन के कम हो रहे हैं, ज्यादा मतलब हमारे से निकल रहे हैं, हमारे हिस्से से वो निकलते जा रहे हैं। तो क्यों ना इस जीवन को जो बचा हुआ है, जो फुर्सत का है, इसको एक अच्छे लम्हे, एक अच्छे माहौल और एक अच्छी सोच, अच्छी फीलिंग के साथ जिया जाए। तो मेरी तो एक सलाह भी होगी, और जिन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा होगा, अगर कभी मेरे वीडियोस को देखें और या मेरा वीडियो उनके आसपास जाए, अगर वो सोच पाए तो वैसा वो कर सकते हैं गाइस। सबसे पहले गाइस अपने फिटनेस पे ध्यान देना है, क्योंकि एक एज के बाद आप किसी का पेट निकल जाता है, किसी का गला फैल जाता है, बहुत सारी चीजें, मतलब बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। तो सबसे पहले अपने फिटनेस पे ध्यान रखिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। एक अच्छी बॉडी, एक अच्छा पहनावा एक अट्रैक्ट करता है, आपको खुद को सेटिस्फेक्शन देता है, दुनिया को नहीं। पार्टनर को छोड़िए, पार्टनर आपका क्या सोचता है वो नहीं, आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा। एक अच्छे बॉडी के साथ एक अच्छे कपड़े पहनने पे ना एक अच्छा लुक आता है, जो एक ये नहीं एहसास कराता है कि हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं गाइस। एज अपनी जगह पे रहता है, लेकिन अपना एक मेंटेनेंस अपना होना चाहिए। जब आप फिट रहेंगे तो आपकी थॉट बहुत क्लियर होगी और हैप्पी वाली होगी, खुशी खुशी जीवन, खुशी खुशी वाली होगी, हर दिन आपका खूबसूरत होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे की प्लानिंग आपकी होगी कि अच्छा क्या पहनेंगे, आज जिम जाना, या एक्सरसाइज, जरूरी नहीं है गाइस कि जिम जाना है, आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपने घर में जहां भी, रूम के अंदर, छत हो, आगे बरामदे में, कहीं भी जगह मिले, आप एक्सरसाइज करिए, आधा एक घंटा सुबह चल वॉक करते रहिए। मेन कहने का मतलब है गाइस कि आप अपने बॉडी को फिट रखिए, बॉडी फिट रहेगी तो निरोग भी रहेंगे ना, रोग से दूरी बनी रहेगी, रोग से दूरी बनी रहेगी तो आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे।
अपना फिटनेस मेंटेन कर पाएंगे। आप फिटनेस के साथ साथ कपड़े भी आप सबके पास होते हैं गाइस। 60 की एज में पहले के ही रखे हुए बहुत सारे चीज कपड़े होते हैं, और इस उम्र में अपनी सेविंग मनी भी होती है, तो आप चाहे तो खरीदिए, शॉपिंग कीजिए, शॉपिंग पे जाइए आप लोग अपने लिए कुछ कुछ खरीदिए। तो ये जो लाइफ गाइस मेरा मेन मोटिव है कहने का, कि 60 प्लस के बाद की लाइफ को रोमांस से भरपूर रखिए। अगर आप लोग हैं साथ, रोमांस से भरपूर रखिए और जीवन को बिंदास खुशी के साथ आगे बढ़िए, बढ़ाते अपने उम्र को के साथ बढ़ते जाइए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आजकल तो इंडिया में तो गाइस ऐसा है ही है कि जिसका बेटा हो गया, बहू आ गई, बेटी की शादी हो गई, तो लोग सोचते हैं अरे मेरा क्या। नो नो, 25 में शादी होती है, 40-45 में बेटा बोए, तो क्या हमारी लाइफ 20 साल के लिए होती है? पूरी लाइफ एक एक पल आप लोग एंजॉय से जीना सीखिए। बेटा है, बहू है, उनकी लाइफ स्टार्ट हुई, वो अपने लाइफ को जी रहे हैं। बेटी है, वो अपनी लाइफ को जी रही है। आप लोग भी अपने लाइफ को उस तरीके से मतलब जीना शुरू कीजिए जैसा आप चाहते हैं। और आप ये मत चाहिए कि बेटा, सोचिए देखिए कि बेटा क्या कहेगा और बहू क्या कहेगी। हर इंसान अपने अपने लाइफ में बिजी है और अपने लाइफ को जी रहा है। बेटा बहू का ये फेज है, बेटी का दामाद का ये फेज है, वो जो हमारा गुजर चुका है, तो वो अपने फेज को एंजॉय कर रहे हैं। और इनके पास अभी हो सकता समय है, हमारा तो समय आगे की तरफ खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है ना। तो दिया जब बुझने वाला होता है तो ज्यादा क्या बोलते हो उसको, जो भी बोलते हो उसको, मेरे वर्ड्स नहीं आ रहे। तो आप लोगों को एक अच्छा ड्रेसअप, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, डेली एक अच्छा शुरुआत करिए सुबह से, और करना चाहिए। रोमांस भरपूर होना चाहिए बुढ़ापे में। मैं सेक्सुअलिटी को नहीं प्रमोट कर रही हूँ, जिसकी जैसी क्षमता, जैसी इच्छा, जैसा चाहे वो करें, लेकिन एक रोमांस जो है ना वो अलग है। रोमांस अलग चीज होता है गाइस जीवन में। तो मैं तो यही बोलना चाह रही थी, ये जीने का अंतिम पड़ाव है गाइस। जो बचा खुचा जीवन में जो आप लोगों ने नहीं किया है, जो नहीं किया है वो आप कीजिए, अपने शौक को पूरे कीजिए। कोई अंदर कोई इच्छा रह ना जाए कि हमने ये नहीं किया। भरपूर जीवन जिए। लेडीज का प्रॉब्लम है कि उन लोगों को थोड़ा ज्यादा होता है। मेल पर्सन तो देखिए, अगर आप लोग सहयोग नहीं करते हैं पार्टनर के साथ, आपको लगता है कि हाँ 40, 45, 50 या 60 की उम्र में हम क्या करें, तो ऐसे लोग क्या बनते हैं? शुगर डैडी गाइस, शुगर डैडी बन जाते हैं। बाहर लड़कियों पैसे के दम पे कम उम्र की लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं, पैसे दे करके भी आगे बढ़ जाते हैं। और लेडीज क्या करती हैं, लोग क्या कहेंगे, मेरी तो उम्र 50 की हो गई। तो मेल पर्सन तो चोरी छुप के अपने रोमांस को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। लेडीज आप लोग पीछे रह रही हैं, आप लोग सहयोग दीजिए, साथ साथ रोमांस कीजिए। जब तक आप लोग सोचेंगे नहीं, इस पे चाहेंगे नहीं, तो कैसे होगा? सभी लोग सोचते हैं, लेकिन वो नहीं। मुझे लगता है गाइस कि सब लोग सोचते तो होंगे, फील तो करते होंगे नेचुरली। मेरा आप लोग वीडियो अगर देखिएगा तो अपने आप से सवाल कीजिएगा कि क्या मैं ऐसा सोचता हूँ या मैं ऐसा सोचती हूँ। अगर आपको आपका जवाब हाँ हो तो मेरी बात सही है। एजेड विमेन को और अच्छे से अपनी लाइफ को जीना चाहिए। लोग क्या कहेंगे के चक्कर में मत पड़िए। आपके जीवन का ये अंतिम पड़ाव चल रहा है 60 प्लस। अब
60 प्लस से लेके कम से कम 10 से 15 साल 75 तक, अब अपने लाइफ को जो 10 साल 15 साल बचे हैं नहीं जिएंगे, तो 65 के बाद 75 के बाद अगर आप रही जिंदा तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और उन औरतों के लिए भी मैं कहूंगी जिनके पार्टनर्स नहीं हैं गाइस, उनकी जिनके पार्टनर नहीं है, उनके लिए भी मैं एक लाइन 2 लाइन कहना चाहूंगी कि उन्हें भी कम से कम ऐसा सर्कल बनाना चाहिए कि वो अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, गलत नहीं, एंजॉय कर सकते हैं। कोई ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसमें कि वो कोई हो जो पूछने वाला हो कि तुम कहाँ हो, कैसी हो, क्यों आप लोग मतलब क्या हम सारी लेडीज जो भी अकेली है, क्या इसके हकदार नहीं है? क्या हमारी इच्छा नहीं होती कि हमें भी कोई पूछे कि तुम कहाँ हो, कैसी हो? ये क्वेश्चन मार्क है गाइस, और ये इस क्वेश्चन मार्क का जवाब है कि हाँ होती है, इच्छा होती है। और इस चीज की भी रिक्वायरमेंट होती है कि कोई मेरा पार्टनर हो जो हमसे पूछे कि तुम कैसी हो, तुम्हें किस चीज की जरूरत है और तुम कहाँ हो। लाइफ में पार्टनर की अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती तो फिर शादी जैसी संस्था को लाने की सोसाइटी में जरूरत क्यों पड़ी? अगर शादी की जरूरत पड़ी तो शादी के बाद अगर कोई किसी का पार्टनर का डेथ हो गया, कोई पार्टनर छोड़ दिया, लेडीज 50 साल की है, 40 साल की है, तो उसके बाद क्या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं? जिसका पार्टनर है वो 60 साल तक ठीक है, लेकिन जिसका पार्टनर नहीं है वो 40 के बाद भी उसका राइट नहीं है क्या वो कि कोई पार्टनर उसके साथ हो? बिल्कुल होना चाहिए ना। शादी क्यों बनाई गई है, किस लिए? आप लोग ये विचार कीजिए कि शादी बनाई क्यों गई थी? एक पार्टनर के लिए ना। अगर जिसका पार्टनर नहीं है उसे क्या करना चाहिए? नेक्स्ट ब्लॉग में हम इस पे चर्चा करेंगे। मैं अभी लिख के रख लेती हूँ क्योंकि मैं भी शायद भूल जाऊंगी, किसी और टॉपिक पे बात कर लूंगी कि शादी क्यों की जाती थी, अगर पार्टनर नहीं है तो क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। ये भी एक सोसाइटी का एक मुद्दा मेरे उसमें आया, तो मेरे पास जो जो मुद्दे आते हैं, जो मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं, वो मैं ब्लॉग के थ्रू आप लोगों तक शेयर कर देती हूँ। तो गाइस अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हो, जस्टिफाई कर रही हो, मेरी बातें आप लोगों को टच कर रही हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट हो। मुझे भी एक प्लेटफॉर्म अच्छा सा चाहिए गाइस, वो आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो बाय गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग।